गुड मॉर्निंग क्लास 9th। कल हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, यानी कि सोशल जो है सोसाइटी के अंदर किस तरह से चेंजेस आए और वो जो है क्या चाहते थे इसके अंदर कि कैसे जो है रेस्ट्रिक्शन के बिना उनको जो है सोसाइटी में डेवलपमेंट मिल जाए। नाउ सम nationalists, liberals and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of government established in Europe in 1815। कुछ जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे वो ये चाहते थे कि जो है रिवॉल्यूशंस किया जाए। रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति की जाए ताकि जो है गवर्नमेंट, जो इस तरह की जो गवर्नमेंट है, कैसी गवर्नमेंट जिसमें कि जो है सिर्फ एम्पर जो है वो जनता पर अत्याचार करता था, उस तरह की जो गवर्नमेंट है उसका जो है एंड हो जाए और उसकी जगह पे यूरोप में जो है न्यू गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो 1815 में। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रिवॉल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एक्साइटिंग मोनार्चीज। फ्रांस के अंदर इटली, जर्मनी और रशिया ये जो थे वो रिवॉल्यूशनरीज बन गए, क्रांतिकारी बन गए और जो है उन्होंने क्या किया, ओवरथ्रो एक्साइटेड मोनार्ची। उन्होंने इसी तरह से जो है मोनार्चीज की तरह से जो है वर्क स्टार्ट किया। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशनरीज दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। राष्ट्रवादी जो लोग थे वो बात करते हैं कि जो रिवॉल्यूशंस, जो भी क्रांति हुई, उससे हमारे नेशन के अंदर सिर्फ एक ही उसका मोटिव था। क्या मोटिव था? वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स, जहां पर सारे नागरिकों को जो है बराबर अधिकार प्राप्त हो। आफ्टर 1815 जिस्पी मैजिनी एंड इंडियन नेशनलिस्ट कॉन्स्पायर्ड का मतलब है साजिश रचना विथ अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। 1815 में जो जिम्सी मैजिनी थे वो एक इंडियन नेशनलिस्ट थे। उन्होंने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची इटली के लिए। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स। राष्ट्रवादी जो थे किसी दूसरे स्थान पर, एल्सवेयर का मतलब है किसी दूसरे स्थान पर, उसी के साथ जो है इंडिया में उन्होंने क्या किया, ये सारी की सारी राइटिंग्स जो है वो रीड की। क्या राइटिंग्स रीड की कि जो मैजिनी जो था वो नेशनल इंडिया नेशनल जो है नेशनलिस्ट था, उसने दूसरों के साथ में टू अचीव दिस इन इटली, यानी कि दूसरों के साथ में जो इटली को अचीव रखने के लिए साजिश रची थी। नाउ द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अब जो है यूरोप में सोशलिज्म जो है वो कैसे आया? परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन्स ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म। परहैप्स का मतलब होता है शायद, शायद ही जो था, फार रीचिंग का मतलब होता है दूर तक पहुंचना। शायद ही कोई ऐसा था जो ये दूर दूर तक नहीं सोच सकता था कि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो सोशलिज्म हो। ऐसा सब सोचेंगे ना कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है वो सोशलिज्म के अकॉर्डिंग हो, जहां पर सभी सिटीजन्स को बराबर का अधिकार प्राप्त होता है। बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. मिड 19th century के द्वारा यूरोप में जो है सोशलिस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आइडियाज के रूप में जाना जाता था। आइडियाज के रूप में क्यों जाना जाता था? क्योंकि ये जो है बड़े पैमाने पर एक अटेंशन का जो है कारण बना था। बड़े पैमाने पर अट्रैक्शन का कारण कैसे बना? सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट जो थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट था एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। वाई? और देखा गया कि जो भी सोशल जो है, इल्स का मतलब होता है बुराई या मुसीबत, जो भी उसकी जड़ें थी सोशल बुराई की उस टाइम में, वो क्यों थी? वाई? इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बाय द प्रॉपर्टीड वर कंसर्न ओनली विद पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। तो जो है इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई भी इंसान या व्यक्ति जो अपनी प्रॉपर्टी के द्वारा वो जो उसको एम्प्लॉयमेंट तो हासिल होता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसकी है? उसी की है, और उसी के साथ जो है उसको जो पर्सनल गेन भी प्राप्त होता है। अब जाहिर सी बात है जब पर्सनल प्रॉपर्टी तो पर्सनल गेन भी उसी का होगा। एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज, और उन सभी के लिए वेलफेयर नहीं होता जो उस प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव में काम करते हैं। आपको मतलब यहाँ पे समझ में है? इसका मतलब ये है कि जो गरीब या फिर जो मजदूर लोग होते हैं उनको प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव में जो है वेलफेयर, उनके लिए किसी भी तरह कोई वेलफेयर नहीं था। सो इफ सोसाइटी एज अ होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। तो इसीलिए जो है समाज वो क्या करे, ना केवल इसके लिए बल्कि जो है एक सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल रखे प्रॉपर्टी के ऊपर,
जिससे क्या हो कि सभी के साथ में जो सोशल इंटरेस्ट जो है कलेक्ट हो पाए। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन्ड फॉर इट। जो समाजवादी लोग थे वो इस चेंज में बदलाव चाहते थे और उन्होंने इसके खिलाफ जो है अभियान भी चलाया। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। बिना सोसाइटी के जो है हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी अट्रैक्ट। कोई भी सोसाइटी जो है बिना प्रॉपर्टी के ऑपरेट कैसे हो सकती है, यानी कि बिना जो है आप वेल्थ की बात कर ले या कुछ भी कर ले, उसके बिना कोई भी सोसाइटी जो है ऑपरेट नहीं हो सकती। व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी के जो है क्या बेसिस है, उसका क्या आधार है। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। सोशलिस्ट जो है वो अलग अलग तरह के विजन्स होते हैं फ्यूचर को लेके। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कॉपरेटिव्स। कुछ लोग जो थे वो ये बिलीव करते थे कि हमें जो है एक दूसरे के साथ कॉपरेट बन के रहना चाहिए, सहयोगी रहना चाहिए। रॉबर्ट ओवेन, a leading English manufacturer, sought to build a cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative. रॉबर्ट ओवन जो थे उन्होंने जो इंग्लिश मैन्युफैक्चर, सॉर्ट का मतलब मांगा, एक इंग्लिश मैन्युफैक्चर ऐसा मांगा जिससे कि कोऑपरेटिव जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ जो बिल्ड करके ना रहे, बल्कि जो एक बड़े पैमाने पर जो है सभी के साथ जो एक अच्छी पहल करे। दे डिमांड दैट गवर्नमेंट्स एनकरेज कोऑपरेटिव्स। उन्होंने ये डिमांड की कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव को एनकरेज करे, प्रोत्साहित करे। इन फ्रांस फॉर इंटेंस लुइस बैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटल एंटरप्राइजेस। जो लुइस ब्लैंक था वो 1813 से 1882 में आया। वो ये चाहता था कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव को तो इनकरेज करे और उसके रिप्लेस पे कैपिटल एंटरप्राइजेस को, कैपिटल एंटरप्राइजेस जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, एंटरप्राइजेस देखिए ना आप लोगों ने, जो दुकानें लगी होती हैं एंटरप्राइजेस के लिए, उद्योग जो छोटे छोटे होते हैं, तो उसी के साथ जो उसका रिप्लेस करे। दीज कोऑपरेटिव वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स। ये जो कोऑपरेटिव्स होते हैं वो एसोसिएशन के साथ थे ताकि लोग जो है उससे अच्छा सा प्रोड्यूस्ड कर सके गुड्स टुगेदर एंड डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स। और जो भी प्रॉफिट होता है उसको जो है वहां उसके मेंबर के अंदर जो है बराबर हिस्सेदारी में बांटा जाए। कार्ल मैक्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स एडेड ओवर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जो कार्ल मैक्स थे और फ्रेडरिच एंजल जो थे उन्होंने इस आइडिया को जो है एक तरह के आर्ग्यूमेंट के बिना कोई भी आइडिया जो है वो एकदम अच्छे से नहीं हो पाता। आर्ग्यूमेंट होगा तभी आइडिया जो अच्छे से हो पाएगा, उस पर एक मत बाद में होता है। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटल्स। मार्क्स ने ये आर्ग्यू किया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो होती है वो कैपिटलिस्ट होती है। ठीक है, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीपति वाली या जो है वो पैसे से रिलेटेड ही होती है। कैपिटल्स ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटल वर प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर फैक्ट्री के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो और उसके साथ उसका जो प्रॉफिट होता है, जो पैसे आते हैं, तो उसको जो है प्रोड्यूस्ड ऑफ वर्कर्स, यानी कि उसको भी वर्कर्स के अंदर बराबर बांटा जाए। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब हम कल आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।